प्रिय मित्रों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और जय मसीह की। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आज आपके सम्मुख काफ़ी हफ्तों के बाद मैं उपस्थित हूं परमेश्वर का वचन लेकर के। और ये प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं इसका नाम है वचन से प्रकाश। क्योंकि प्रभु का वचन जब पढ़ा जाता है, जब सुना जाता है, तो ये हमारे जीवन में प्रकाश देता है और हमें एक नई ऊर्जा देता है, नया उत्साह देता है, हमें उमंग देता है, हमारे प्रभु के पीछे चलने के लिए हमारी अगुवाई करता है। तो आइए आज का वचन हम लोग शुरू करते हैं और वो जो प्रकाश है उसकी ओर, जो अनंत जीवन का प्रकाश है उसकी ओर हम लोग देखें। और जो ये प्रार्थना है कि हे प्रभु हमें प्रकाश की ओर ले चलिए, तो हम आइए अपने प्रभु उस अनंत प्रकाश की ओर देखें जो सदियों से विद्यमान है और हम सबको प्रकाशित करता है। उसी वचन के बारे में, उसी ज्योति के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह जो कि स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, उनके विषय में ये वचन है कि वो जो अनंत से विद्यमान था, आदि से अनादिकाल से अस्तित्व में है, वह वचन देहधारी हुआ। और जब वो देहधारी हुआ, जब वो अवतरित हुआ, तो वो लोगों से मिला, लोगों के बीच में जाकर के उसने वचन का प्रचार किया और परमेश्वर का अनुग्रह लोगों के जीवन में बांटा। तो आज हम एक भीड़ को पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में खड़ी है, वार्तालाप कर रही है। और प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 29 पद में, जॉन चैप्टर 6 वर्स 29 में ये कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उसमें विश्वास करो जिसको उसने भेजा है। परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उसमें विश्वास करो जिसको परमेश्वर पिता ने भेजा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं और भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसको भेजा गया है उस पर आप लोग विश्वास करें। और जब हम शुरू के अध्याय में यूहन्ना के सुसमाचार में से देख रहे थे, तो वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि एक ज्योति आने वाली है, एक मनुष्य आने वाला है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मेरी योग्यता शून्य है, मैं उसके चप्पल उठाने के योग्य भी नहीं हूँ, मतलब मैं उसके सामने कुछ भी नहीं ठहरता। तो उसके बारे में जब प्रभु यीशु मसीह आ चुके, तो यूहन्ना अब जो चेला है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में वृत्तांत लिख रहा है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि भीड़ से कि तुम ज्योति में विश्वास करो, उस मनुष्य में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो जिसको भेजा गया है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना चेला इस बात को कह रहे हैं कि ज्योति जगत में आ चुकी है। वह मनुष्य जो जगत में आने वाला था, जो जगत को प्रकाशित करने वाली ज्योति है, वो आने वाली थी और वो आ गई है। अब आने के पश्चात में वो क्या कह रही है? तो भीड़ से ये अपेक्षा की जाती है कि वो उस अवतरित प्रभु में विश्वास करे, उसके ऊपर ईमान लाए। और यदि वो विश्वास करते हैं, यदि वो अपना भरोसा उस पर जताते हैं, तो परमेश्वर उनको इनाम देगा, उनको आशीर्वाद देगा और उनको अनुग्रह प्राप्त होगा। तो भीड़ को कहा गया कि तुम उस पर विश्वास करो। लेकिन भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि ऐसा कौन सा चिन्ह है जो आप दिखाते हो कि हम आप पर विश्वास करें? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा
कि देखो मूसा नबी ने तुम्हें रोटी दी खाने को स्वर्ग से, और मैं भी वो रोटी हूँ जो पिता ने ऊपर से दी है, और मैं मूसा से बढ़कर हूँ। ये वचन हमने पहले देखा है कि प्रभु यीशु मसीह मूसा नबी से बढ़कर हैं, अब्राहम से भी बढ़कर हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी थी मन्ना, प्रभु यीशु मसीह उससे भी बेहतर रोटी हैं। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि मैं जगत में जीवन की रोटी हूँ, और जो मुझे खाता है, जो मेरे पास आता है, वो कभी भूखा नहीं होता और वो प्यासा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हे प्रभु हमें वो रोटी दे दीजिए, भीड़ कहती है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं भीड़ से, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, ही हु कम्स टू मी शैल नेवर हंगर एंड ही हु बिलीव्स इन मी शैल नेवर थर्स्ट। जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी भूखा भी नहीं होगा और प्यासा भी नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह में आपकी आत्मिक भूख भी मिट जाएगी और आपकी प्यास भी बुझ जाएगी, और आपको किसी भी अन्य संसाधन के पास में अपनी भूख मिटाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आपकी भूख और प्यास प्रभु यीशु मसीह में शांत हो जाएगी, आपकी तृप्ति हो जाएगी, आपको अनंत जीवन प्राप्त हो जाएगा। और इसी बात को यूहन्ना चेला 6वें अध्याय के 40 पद में कहता है, एंड दिस इज़ द विल ऑफ हिम हु सेंट मी, दैट everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, everlasting life। कि जो भी उस पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को देखेगा, उस अवतरित प्रभु को देखेगा और उसमें विश्वास करेगा, तो उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर भीड़ से जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें परमेश्वर का काम करना है, और वो काम ये है कि तुम उस पर जो स्वर्ग से भेजा गया है उस पर विश्वास करो। तो लोग, जो भीड़ थी, वो अलग अलग चीज़ों में विश्वास करती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस पर विश्वास करो जिसको परमेश्वर पिता ने भेजा है, और यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें रोटी से भी बढ़कर तृप्ति मिलने वाली है, और तुम्हें स्वाद मिलने वाला है, तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होने वाला है, और तुम्हें जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। तो आज का जो वचन है वो ये कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के कथन पर विश्वास करें, और जो हमें उभार रहा है ये कहने के लिए कि हम विश्वास करें। तो आइए भाई और बहनों, हम लोग मिल कर के उस जीवन के दाता पर विश्वास करें जो स्वर्ग से उतर करके हम सब के लिए इस पृथ्वी पर आया है। वो जीवन दाता आपको और मुझे बुला रहा है ताकि हम उस पर विश्वास करें, और वो इसलिए विश्वास करें क्योंकि वो हमें जीवन देना चाहता है। हमें मृत्यु नहीं, दंड नहीं, बल्कि हमें आशीर्वाद और जीवन देना चाहता है। तो आइए, आप सबके लिए निमंत्रण है, हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, उस प्रभु पर विश्वास कीजिए, आराम पाइए, अनुग्रह पाइए, आशीष का जीवन पाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।